12th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की थी शीतल और उसका छोटा भाई था अभिनव। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन उन्हें अपने नाना नानी के गांव जाना था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उसी रात की ट्रेन पकड़नी थी। वे दोनों जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा सा था। तभी अचानक उनके सामने एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ गंदा सा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही थीं। वो धीरे से बोला, इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? शीतल ने जवाब दिया, हम अपने नाना नानी के गांव जा रहे हैं। हमें एक्सप्रेस अलजी पकड़नी है। जैसे ही उस आदमी ने एक्सप्रेस अलजी का नाम सुना, वो चौंक गया। वो घबराकर बोला, क्या? इतनी रात को एक्सप्रेस अलजी? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये ट्रेन बच्चों के लिए सही नहीं है, खासकर रात में? इस ट्रेन के साथ कई अजीब घटनाएं होती रहें। शीतल और अभिनव को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने सोचा कि शायद वो आदमी उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दोनों ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। देखो, ट्रेन आ गई, अभिनव खुशी से बोला। कुछ ही देर में एक्सप्रेस अलजी प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन काफी लंबी थी और उसके डिब्बों में हल्की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दोनों जल्दी से एक डिब्बे में चढ़ गए। शुरू में शीतल को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। अभिनव बोला, दीदी, वो आदमी शायद पागल था, हमें डराने की कोशिश कर रहा था। दोनों भाई बहन हंसने लगे, लेकिन तभी शीतल की नजर चारों तरफ गई। पूरा डिब्बा खाली था। उन्होंने आगे देखा, पीछे देखा, किसी भी सीट पर कोई इंसान नहीं था। अभिनव बोला, अजीब है, इतनी बड़ी ट्रेन और यहाँ कोई भी नहीं। तभी अचानक ट्रेन चलने लगी। ट्रेन की आवाज के बीच बीच में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी और डिब्बे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही हो। ठक ठक ठक। शीतल और अभिनव ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब दोनों के चेहरे पर हंसी की जगह हल्का सा डर आ चुका था। और तभी डिब्बे के दरवाजे के पास से किसी की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। एक्सप्रेस अलजी का रहस्य भाग 2। ट्रेन तेजी से अंधेरी रात में आगे बढ़ रही थी। शीतल और अभिनव अपनी सीट पर बैठे थे और बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे जहां से उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। अभिनव धीरे से बोला, दीदी, क्या सच में कोई आ रहा है? शीतल ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। डर मत, शायद कोई यात्री होगा। लेकिन तभी दरवाजे के पास एक लंबी सी परछाई दिखाई दी। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड बाद एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काला कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक लालटेन थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम दोनों इस ट्रेन में अकेले क्या कर रहे हो? शीतल ने थोड़ा हिम्मत करके कहा, हम अपने नाना नानी के गांव जा रहे हैं, लेकिन इस डिब्बे में और कोई क्यों नहीं है? बुजुर्ग आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि ये डिब्बा आम यात्रियों का नहीं है। ये सुनकर दोनों और घबरा गए। अभिनव बोला, मतलब? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, कई साल पहले इसी ट्रेन में एक दुर्घटना हुई थी। उसके बाद से रात में ये ट्रेन अक्सर खाली रहती है। लोग इससे सफर करने से डरते हैं। शीतल धीरे धीरे उस टोपी के पास गई। जैसे ही उसने टोपी उठाई, नीचे एक पुरानी सी फोटो रखी हुई थी। फोटो में वही बुजुर्ग गार्ड खड़े थे और पीछे यही ट्रेन थी। फोटो के नीचे लिखा था, ईमानदार गार्ड राम प्रसाद, जिन्होंने अपनी जान देकर यात्रियों की जान बचाई। शीतल ने धीरे से पढ़ा, कई साल पहले इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन गार्ड राम प्रसाद ने समय पर सिग्नल देकर ट्रेन को रोक दिया और सभी यात्रियों की जान बचा ली। उसी दौरान उनकी मौत हो गई। अब दोनों समझ गए। अभिनव बोला, दीदी, मतलब गार्ड अंकल आज भी इस ट्रेन की रक्षा करते हैं? शीतल मुस्कुराई और बोली, हाँ, शायद इसलिए उन्होंने हमें सुरक्षित डिब्बे में भेज दिया। इतने में ट्रेन फिर से चलने लगी। दोनों वापस उसी डिब्बे में आकर बैठ गए, जहां अब कई यात्री बैठे हुए थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे।
और कुछ नीचे सिर झुकाए हुए थे। अजीब बात यह थी कि कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। पूरा डिब्बा शांत था। अभिनव ने धीरे से कहा, दीदी, ये लोग इतने चुप क्यों हैं? शीतल ने भी ध्यान से देखा। उनमें से कई यात्रियों के कपड़े बहुत पुराने फैशन के लग रहे थे, जैसे कई साल पहले के हों। तभी ट्रेन अचानक एक झटका खाकर धीमी हो गई। स्टेशन आने वाला था। ट्रेन रुकते ही शीतल पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गई। वहां उसने एक बूढ़े चाय वाले को देखा। शीतल ने उससे पूछा, बाबा, ये एक्सप्रेस अलजी ट्रेन हमेशा इतनी खाली क्यों रहती है? चाय वाले ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और धीरे से बोला, बेटी, कई साल पहले इसी ट्रेन में भयानक दुर्घटना हुई थी। जिस डिब्बे में तुम बैठी हो, उसी डिब्बे में बैठे सारे यात्री, फिर बोला, उस दुर्घटना में मर गए थे। शीतल के हाथ से पानी की बोतल लगभग गिर गई। वो तुरंत भागकर ट्रेन की तरफ आई। ट्रेन चलने ही वाली थी। वो जल्दी से डिब्बे में चढ़ गई। अभिनव वहीं बैठा था। शीतल ने घबराकर कहा, अभिनव, अभी मैंने जो सुना है, अगर वो सच है तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, क्योंकि तभी दोनों ने देखा कि सामने बैठा एक आदमी धीरे धीरे अपना सिर उठाता है। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला और खाली था। फिर एक एक करके डिब्बे के बाकी यात्री भी धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगे। पूरा डिब्बा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अभिनव ने कांपते हुए कहा, दीदी, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी ट्रेन की लाइट अचानक बुझ गई। अगर आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी और सीख देने वाली मॉरल स्टोरी सुननी है तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।